प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश है आज, और आज जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं या किसी को हम ऐसे जानते हैं कि ये विश्वासी हैं, तो 5 बातें उनके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। एक विश्वासी में ये 5 चिन्ह दिखाई देंगे। अगर ये 5 चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिए वो पक्का विश्वासी है, पक्का विश्वासी है। तो इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है ये, क्योंकि बहुत से लोग हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जो लगते तो हैं विश्वासी हैं लेकिन वो विश्वासी नहीं होते, क्योंकि ये 5 चिन्ह में से एक भी चिन्ह उनमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने शब्दों से, अपनी बातों से प्रदर्शित करते हैं कि हम विश्वासी हैं। तो हम आज इन बातों को देखेंगे। 5 बातें हैं, नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छा संदेश है और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिए और इस संदेश के द्वारा आज हम इन खास बातों को जानेंगे कि हम कैसे जानें कि कौन विश्वासी है और कौन नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। 2 में आज का सवाल है कि यीशु ने किन के पापों को उठा लिया। कलवरी क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए, बलिदान हुए, तो किन के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर एक घर से, हर एक के दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे प्रभु जी। खोए हुए लोगों को उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद खुशी मनाई जाए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है विश्वासी के 5 चिन्ह। विश्वासी के 5 चिन्ह। तो ये 5 चिन्ह क्या हैं? तो आइए हम देखते हैं। इन 5 बातों को पहले मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद मैं वो वचन पढ़ूंगा जहां पर ये बातें लिखी हैं। पहली बात है कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालने की उनके अंदर सामर्थ होगी। दूसरी बात है वो नई नई भाषा बोलेंगे, यानी कि अन्य भाषा की बात नहीं हो रही, नई नई भाषा है। क्योंकि बहुत से लोग जब प्रभु में आते हैं तो वो अनपढ़ होते हैं और उन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन जब वो प्रभु में आ जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं, जब वो पक्के विश्वासी बन जाते हैं, तब वो बाइबल पढ़ना भी सीख लेते हैं और अच्छी तरह बोलचाल भी सीख लेते हैं और आगे चलकर वो इंग्लिश भी बोलना सीख लेते हैं और देश विदेश में यात्रा करके परमेश्वर के वचन का प्रचार भी करते हैं, अन्य अन्य दूसरे देशों की भाषा बोलकर। तीसरी बात है वो सांपों को उठा लेंगे, यानी कि जो घातक बातें हैं उनको भी वो उठा लेंगे। सांप किसको दर्शाता है? हमारे विरोध को, विरोधियों का वो सामना कर सकेंगे। और चौथी बात है वो नाशक वस्तुओं को भी पी लेंगे तो उनको कुछ हानि नहीं होगी, यानी कि जहर हो सकता है नाशक वस्तु तो, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हमारे जीवन में होती है जो हमारे नाश का कारण बन जाती है। जैसे कि डैनियल नबी को शेर की मान में डाल दिया गया, वो वहां से बचाया गया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डाल दिया गया, वो वहां से बचाया गया। दाऊद गोलियत से लड़ने गया, वो वहां से बचाया गया। तो ये है नाशक चीजें जो हमें खत्म कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वहां से हमें बचा लेता है। और 5वीं और आखिरी बात है वो बीमारों को चंगा करते हैं। बीमारों को चंगा करते हैं कौन? जो विश्वासी लोग होते हैं। तो ये बात कहाँ लिखी है? आइए देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17 एंड 18। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 17 और 18 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है।
यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, ये लिखा है और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यानी कि जो विश्वास करने वाले हैं किस पर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उसके आश्चर्य कर्मों के ऊपर, और इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो संसार में आया, जिया, हमारे लिए दुख उठाया, सूली पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग में चला गया, जहां से वो फिर से जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आने वाला है। ये विश्वास हमारा होना चाहिए। तो विश्वासियों की जो पहचान है वो 5 बातों से होती है। पहली बात क्या है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कहते हैं ना, जब हम देखते हैं परमेश्वर के दास दासियां जब प्रार्थना करते हैं, जब मैं भी प्रार्थना करता हूं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जब होती हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व है, क्योंकि ये बाइबल में भी इनका जिक्र है। यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्माओं को निकाला है। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब हम कहते हैं यीशु के नाम से तुझे हुक्म देते हैं, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। पहली बात। दूसरी बात लिखी है यहाँ पर, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे यानी कि जैसे मैंने आपको बताया नई नई भाषा क्या है, जैसे कि विदेश में जाकर नई भाषा बोलना, ये है नई भाषा। नई भाषा, ये अन्य भाषा का जिक्र यहाँ पर नहीं है। तीसरी चीज है, सांपों को उठा लेंगे, यानी कि जो घातक चीजें होंगी, जो हमारे नाश का कारण होंगी, उनके साथ खेलेंगे, उनको उठा लेंगे, उनको कोई भी हानि नहीं होगी। और चौथी बात है यहाँ पर कि यदि वो नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी। नाशक वस्तु यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, जहर को कहा जाता है वैसे तो नाशक वस्तु, लेकिन यहाँ पर एक चीज को देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डैनियल नबी को जब शेर की मान में डाल दिया गया तो वहां पर क्या हुआ, शेर की मान में वो गया तो सही, लेकिन सही सलामत वापस आया, क्योंकि वो निर्दोष था, वो विश्वासी था, उसका विश्वास परमेश्वर पिता के ऊपर था। शद्रक मेशक अबेदनगो के विश्वास को हम देखते हैं। जब राजा ने उनसे कहा कि मेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत करो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि राजा, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस आग के भट्टे में से निकालने की भी सामर्थ्य रखता है। नहीं तो अगर वो नहीं भी निकालेगा तब भी हम इस मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, राजा ने उस आग के भट्टे को धधका दिया, 7 गुना और धधका दिया, और लिखा है वहां पर कि जब उनको डाला गया तो जिन जवानों ने उनको डाला था वही भस्म हो गए, लेकिन वो तीनों जो थे धधकते हुए भट्टे की आग में खुले टहल रहे थे और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह थे। ये विश्वास है, ये नाशक बातें हैं जो हमें नाश करने के लिए तैयार की गई हैं, आग। और हम देखते हैं दाऊद को जब वो गोलियत से लड़ने जा रहा था तो बहुत जितने भी इजरायली पलटन थी वो डर के भाग जाती थी गोलियत से, लेकिन दाऊद ये परमेश्वर के नाम से उससे लड़ने गया। जब उसने दाऊद ने कहा गोलियत से कि तू तो सांग भाला और तलवार लेकर मेरे पास आता है, मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। तो ये है नाशक बातें। हम देखते हैं जब मूसा जब इजरायलियों को निकाल कर लेकर आ रहा था मिस्र में से, आगे लाल समुंदर आ गया, पीछे जो है मिस्री सेना थी, घिर गए थे बुरी तरह से, ये नाश करने वाली परिस्थिति थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उनको समुद्र में से निकाल दिया। जब मूसा ने अपनी लाठी को उठाया, समुद्र 2 फाड़ हो गया और वो उसमें से निकल गए। तो वो नाशक वस्तुओं को भी पी लेंगे तो क्या होगा, उनकी हानि नहीं होगी। और आखिर में लिखा है वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। बीमारों पर हाथ रखेंगे। आज हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री देख रहे हैं जहाँ पर लोग चंगाई पाने जाते हैं, और वहाँ पर कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, यीशु के नाम से दूर हो जाती है। यीशु के नाम से हर एक बीमारी दूर हो जाती है। मैं भी जब 2024 में जब मैं जनवरी में हॉस्पिटल में था, मेरे पैनक्रियाज में पस आ गई थी और मैं बहुत ही दयनीय स्थिति में था और मृत्यु के बिल्कुल करीब था, लेकिन वहाँ से परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला। आप सबकी प्रार्थनाओं ने, मेरे परिवार के कलीसिया की प्रार्थना ने मुझे वहाँ से खींच कर निकाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। बहुत से लोग हॉस्पिटल में आए, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के विश्वासी लोग हॉस्पिटल में आए, उन्होंने मेरे पर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना की और मैं चंगा होकर वापस
घर आया और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, भला चंगा हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी है। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को परखें। हमें लोगों को जांचने की ज़रूरत है कि हमारे बीच में जो आ रहे हैं वो सच में विश्वासी हैं या नहीं हैं। जब हम मरकुस के 20 पद को देखते हैं, 16 अध्याय के, मार्क चैप्टर 16 वर्स 20, तो लिखा है, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। वो लोग क्या करने लगे? फिर वो प्रचार करने लगे परमेश्वर के, जो प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे। और प्रभु यीशु मसीह ने मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20 में लिखा है, मत्ती 28 अध्याय के 20 पद में लिखा है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। आज भी प्रभु हमारे साथ है और वो कार्य करने में दक्ष है। आज भी वो हमारे लिए काम करता है। हम गुड फ्राइडे मनाने जा रहे हैं फ्राइडे को, और वो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का दिन है। उस पर मैं कल एक मैसेज दूंगा, ज़रूर सुनिएगा। बहुत महत्वपूर्ण संदेश है गुड फ्राइडे के ऊपर, क्योंकि बहुत से लोग गुड फ्राइडे को मातम की तरह मनाते हैं। सफ़ेद कपड़े पहनकर चर्च में जाते हैं, मुंह लटका कर रहते हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो हमें इन 5 बातों को अपने अंदर व्यवस्थित करना है, लाना है। हमें विश्वासी बनना है, अविश्वासी, अल्पविश्वासी या अंधविश्वासी नहीं बनना। हमें विश्वासी बनना है ताकि ये 5 चिन्ह जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताए हैं वो हमें दिखाई दें और लोग हमें विश्वासी जाने, परमेश्वर हमको विश्वासी जाने और हमारे जीवन में बड़े काम करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल है कि यीशु ने किन के पापों को उठाया? किन के पापों को उठाया? यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर एक शब्द कहा था, वो मैंने यूहन्ना रचित सुसमाचार से इस सवाल को लिया है कि पापों को उठाया, किन के पापों को उठा लिया? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने अंदर और दूसरों के अंदर भी ढूंढिए वो 5 बातें जो हमें विश्वासी घोषित करती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।